नमस्कार डियर कैंडिडेट्स। नमस्कार है सभी भाइयों को एवं अपने प्रिय लोगों को एवं बहनों को। सभी लोगों का स्वागत रहेगा इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, सीबीएसई ने आपका रिजल्ट आउट कर दिया है। 10 12 दोनों का ही आउट कर दिया है। आज 13 मई 2024 में आउट किया है इसका रिजल्ट। 10th और 12th दोनों का ही आउट कर दिया है। तो आपके साथ मैं रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आपके साथ 10 से 12 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके रोल नंबरों को इधर डिस्कस करूंगा विद। आपको बता दूं, उनके यहाँ पर हमारे पास उनकी डिटेल्स है कैंडिडेट्स की, वो आपके साथ शेयर करी जाएगी। उनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। 10th और 12th दोनों के ही सीबीएसई में डिस्कस कर रहे हैं। और इसके लिए एक चीज़ और बता दूं, इसकी प्रिपरेशन अगला वीडियो में 12th क्लास की प्रिपरेशन का दे रहा हूँ आज ही, तो वो देखना ज़रूर। ठीक है। हाँ, 12th क्लास की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं हम, आज ही से शुरू कर रहे हैं हम, तो उसको देख लेना। 10 12 जो भी लोग कर रहे हो, सीबीएसई से कर रहे हो, आईसीएसई से कर रहे हो, स्टेट बोर्ड से कर रहे हो, तो इस ये वाली वीडियोस देखना, इसी चैनल पर आ रही हैं। 9 से 12th और 1 से 8 सारे क्लास के लिए, मतलब अगर आप स्कूल जाके पढ़ रहे हैं 1 से 12 क्लास में, तो सभी की प्रिपरेशन दी जा रही है। तो वो पढ़े ज़रूर। इस बार की फ्री क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पर, तो यूट्यूब से जल्दी पढ़ें। इस बार की प्रिपरेशन के लिए 2025 के जितने भी बोर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको साफ कहूँगा कि यहाँ से पढ़ लें। यूट्यूब पर फ्री क्लास मिल रही है। ठीक है। और साथ ही जो इस बार अपने यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स हैं और इसके अलावा नीट वाले हैं, नीट चाहे वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कर रहे हो इस कॉलेज में, या फिर नीट पीजी वाले, और इसके अलावा जो आपका जेई वाले हैं, आईआईटी इंजीनियरिंग वाले, वो भी वहीं से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसके बारे में मैं एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब की क्लासेस दूंगा आपको, तो उसको देखकर समझ के पढ़ सकते हो आप लोग और इन एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हो। हालांकि इन एग्ज़ाम्स को निकालने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इनके पास सीट ही नहीं है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन पेपरों को निकाला है अच्छे नंबरों से, लेकिन इनके पास सीट नहीं है, चाहे कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए हो या फिर जॉब्स के लिए भी हो। तो इनके पास ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं नहीं। मैंने खुद चेक किया था तो पता लगा यूपीएससी में तो कुछ भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। आप खुद देखो, पूरे देश से 180 के करीब आईपीएस वगैरह बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, इतनी कम संख्या है आईएएस आईपीएस की। तो सोचिए, इतने लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन वाले कंट्री में इतनी ही सीट है सिर्फ आईपीएस आईएएस की, यानी कितनी कम सीट है ये आप खुद भी सोच सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रिजल्ट डिस्कस करने आए थे सीबीएसई कैंडिडेट्स का, तो वो डिस्कस करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। खासकर अगर आप केरला से हो, कर्नाटका, तमिलनाडु से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, या फिर कोई भी ऐसा राज्य हो, कोई भी ऐसा यूनियन टेरिटोरी हो, बेसिकली कोई सा भी ऐसा एरिया हो जो पूरे भारत देश में है, और वहाँ से अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया है, सीबीएसई द्वारा एक एग्ज़ाम होता है 10th और 12th में। ये स्कूली क्लासेस होती हैं, स्कूल में जाके कैंडिडेट्स पढ़ते हैं 1 से 12 क्लासेस को, जिसमें से 10th और 12th उसमें बीच में क्लासेस आती हैं। और इसके लिए एक बोर्ड नाम से एग्ज़ाम कराया जाता है स्कूल द्वारा, और ये एग्ज़ाम लोगों द्वारा माना जाता है कि इसका सिलेबस मुश्किल है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स और री एवेल्यूशन। अगर किसी को 10th वालों को कराना है या 12th वालों को कराना है तो उसके लिए भी एक नोटिस है, वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करके दे दूंगा। 10th 12th दोनों को ही री एवेल्यूशन वाला नोटिस डिस्कस करके दूंगा, तो यहाँ से आप समझ लेना। मैं री एवेल्यूशन वाला पूरा प्रोसेस बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि री एवेल्यूशन का भी प्रोसेस के लिए सीबीएसई ने नोटिस निकाल दिया है। तो मैं भी ये दोनों ही 10th 12th जो भी लोग 10 और 12 क्लास कर रहे थे, दोनों के लिए, पूरे देश भारत के लिए डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो जितने भी भारत के लोग इस वीडियो में आए हैं सभी के लिए वीडियो खास है, तो ध्यान से सुनिए, समझिए, और समझ आ जाए तो इसमें अप्लाई कर सकते हो री एवेल्यूशन के लिए। साथ ही साथ कैंडिडेट्स के रिजल्ट वगैरह भी हम इधर देखने आए हैं। लगभग आपको 6 लिंक दे दिए हैं सीबीएसई द्वारा, 3 3 लिंक 10 12 दोनों के दिए हैं। वीडियो हमारा काफ़ी खास है, बड़ा तो होगा ही, क्योंकि हम इसमें ना कि सिर्फ आपके रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि इसके साथ आपको रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है वो बता रहे हैं। डिजी लॉकर पर जाके आपको रिजल्ट मिलने लगेगा हफ्ते 2 हफ्ते में। वहाँ से एक हार्ड कॉपी मिल जाएगी, एक ओरिजिनल मार्कशीट की आपको हार्ड कॉपी डिजी लॉकर ऐप पर मिलेगी। ये एक ऐप है, मैं आप उसका नाम आपको बता देता हूँ, डिजी लॉकर। तो ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग 10 12 वाले हैं, इस साल कर रहे थे 2024 में, पूरे देश में कहीं से भी जाकर अगर 10वीं 12वीं कर रहे थे 2024 वाले ईयर में, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सभी को बताऊंगा अपनी ओरिजिनल मार्कशीट कैसे लेनी है और ये डमी मार्कशीट कैसे लेनी है, और एक एग्जाम्पल जो सैम्पल मार्कशीट आज आई है उसको कैसे लेना है, ये बता रहा हूँ। जितने भी 10वीं 12वीं वाले हो सभी लोग
तो सभी लोग ध्यान से सुनो, समझो, और समझ आए तो अपने रिजल्ट को डाउनलोड करो, साथ में शेयर करके बताना जरूर कमेंट में कि आप इस बार थे या नहीं थे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में, और आपके रिजल्ट वगैरह कैसे रहे हैं वो आप बता सकते हैं। तो सभी के रिजल्ट हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी 10th 12th के कैंडिडेट्स हैं, बहुत से कैंडिडेट्स के रिजल्ट इधर डिस्कस करके बताए जाएंगे, ठीक है। और कोई बाई चांस अगर फेल हुआ है तो फेल वाले केस भी आपको समझाएंगे कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो फेल कर गया है, तो उसका क्या होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। और 2 री एवोल्यूशन के नोटिस मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखना। इसके साथ साथ सीबीएसई ने एक और नोटिस आज ही के डेट में निकाला है, आप देखोगे 3 नोटिस आज के डेट में आया कि एक तो ये आया कि रिजल्ट और एनुअल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है आप लोगों की कल से। तो ये क्या चीज़ है इसको भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर एक अलग से नोटिस और आया है ये वाला, मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ये तीनों ही डिस्कस करके आपको बताऊंगा और रिजल्ट भी देखकर बताऊंगा। तो जितने भी लोग पूरे देश भारत से इस वीडियो में आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, वीडियो काफ़ी खास होगा आपका ये वाला, ठीक है। हाँ, लैक्स ऑफ लाखों लोग होते हैं हर साल सीबीएसई से ही अपने 10th 12th को करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सारी इसके ऊपर। और इसके लिंक मैंने सारे वीडियो के नीचे रख दिए हैं, तो वीडियो के नीचे से आप वेबसाइट पर जाइए डायरेक्ट और अपने रिजल्ट्स को चेक करिए और हमारे साथ भी शेयर करिए कैसा रिजल्ट रहा है। मैं इस वीडियो को लाइव इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि लाइव वीडियो में ये होता पहली बात तो ये है कि अभी भी काफ़ी लोग रिजल्ट नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन अब आप अगर जाते हो तो अब आप लोग बहुत अच्छे से रिजल्ट देख पाएंगे। वही आप देखेंगे तो दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप आसानी से रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे, जैसा कि आपको भी पता है, क्योंकि एक साथ लाखों लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं, एक साथ बहुत लोगों का, लाखों लोगों का रिजल्ट आता है, तो वो एक साथ में इस वजह से देख नहीं पाते, समझ रहे हैं। तो एक साथ आप लोग नहीं देख पाएंगे, इसीलिए आपको मैं इवनिंग में वीडियो देता हूँ बताने के लिए कि कैसे चेक करोगे। और इस बार का जो रिजल्ट रहा है वो अच्छा रहा है काफ़ी, 97% के लगभग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पास कर पाए हैं। यानी सीबीएसई में आपको बता दूं 100 में से 3 कैंडिडेट्स फेल कर रहे हैं, इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है। तो उसको भी लेके हम बात करेंगे, ठीक है। और आपके एरिया में मान लो जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हो, कर्नाटका से हो, बिहार से हो, गुजरात से हो, या आप वेस्ट बंगाल से हो, और आपके वहाँ पर अगर ऑफलाइन सेंटर्स नहीं है तो जल्द ही वहाँ पर ऑफलाइन सेंटर आपको मिलेंगे। एजुकेशन वाइज हर कोर्सेज की पढ़ाई मिलेगी और एट लोएस्ट कॉस्ट पर मिलेगी, ठीक है। हाँ, फीस आप मान सकते हैं वहाँ पर 1 रुपये से 10 रुपये के करीब करीब कोर्स पे फीस रखी जाएगी, इतनी ही रखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके की फीस होगी। और बिल्कुल आप मान सकते हैं 1 से 10 रुपये के करीब फीस में ये आपको कोर्सेज और ये पढ़ाई सारी कराई जाने वाली है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, या तो 1 से 10 रुपये के बीच होगी, या फिर वो फ्री तो नहीं होगी, 1-2 रुपये के करीब चार्ज वगैरह उसमें होगा। और इस तरीके से आपको सारी एजुकेशन मिलेगी। और ऑनलाइन में तो मैं वैसे ही यूट्यूब पर ये सब आपको दूंगा ही। अभी काफ़ी लोग कहेंगे आप कर नहीं रहे हो ऐसा, तो आपको वो भी मिलेगा जल्द ही, यूट्यूब पर होगा ये सारा कुछ। तो आज 13 मई है और 13 मई को आपका रिजल्ट आ चुका है। तो सभी लोगों को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन है। और कोई ऐसे भी होंगे जो फेल कर गए हैं, तो कोई दिक्कत, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। जिनके रिजल्ट में फेल है, फेल वालों को 2025 में देना होगा पेपर। और जितने भी लोगों का कंपार्टमेंट लिखा हुआ है या फिर ऐसा लिखा है कि उनको एक पेपर का वो फेल लिखा है एक का, और ऑल ओवर पास है, और कंपार्टमेंट जैसा कुछ लिखा है, तो आप एक का पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज कुछ के ऐसे भी नंबर होंगे जो कि कुछ सब्जेक्ट्सों में कम नंबर होंगे, तो आप एक इम्प्रूवमेंट नाम से एग्ज़ाम 2-3 महीने में दे सकते हैं। आज मई है, तो आप मानिए कि जुलाई या अगस्त के करीब आपका वहाँ पर एक और पेपर लेगा सीबीएसई, जिसमें वो आपको अपने नंबर बढ़ाने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स बढ़ाने का वो एक आपको ऑप्शन देगा, वो आप वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेना। आईसीएससी वालों जो आपका आईसीएससी का था, जो मतलब आपका यहाँ पर CISCE जो आपका बोर्ड है प्राइवेट, उसका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसका कब का आ चुका है। तो उसका भी चेक कर लेना एक बार, आपका जो भी रहा है। महाराष्ट्र बोर्ड का मेरे को समझ नहीं आया अभी आया है नहीं आया, जिसको पता हो तो बता देना ज़रूर कमेंट में। और हाँ, और नए टॉपिक अपने बता देना कमेंट में, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। देखिए इस वेबसाइट पे आप आओगे कैसे, यहाँ पर आप इस पे आते हो तो मेन वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो इधर आ जाओगे, ठीक है। और इस पे रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो रिजल्ट का एक अलग ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। 3-3 लिंक मिलेंगे, आप किसी पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। आपको मैं बता देता हूँ ये वाला
नोटिस क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हुआ है सीबीएसई पोस्ट रिजल्ट और एनुअल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है कल से। ये क्या है देखिए, इन द लाइट ऑफ द सीबीएसई रिजल्ट अनाउंसमेंट सीबीएसई इज कमेंसिंग। देखिए अब आप कहोगे आज तो 13 मई है, हमें बोला गया था 20 मई के बाद। आप देख लीजिए 20 मई तारीख दी थी आपको रिजल्ट की और उससे पहले दे दिया। पता है ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 20 तारीख आपको दे दी, जैसे कि आप लोग ये सोचे कि 20 को रिजल्ट आएगा और ये लोग पहले दे देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 20 तारीख सोच रहे होंगे अभी भी और उसके बाद देखने जाएंगे रिजल्ट। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता लग जाएगा आज, तो वो आज ही देख लेंगे। मतलब इससे ये हो जाएगी कि आसानी हो जाएगी लोगों को रिजल्ट इंटरनेट पे देखने में। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इन्होंने रिजल्ट पहले दिया है, इन्होंने 6 दिन पहले रिजल्ट दे दिया। इसका इससे इससे इनका फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि रिजल्ट जल्दी देने से ये हो गया है कि लोगों को अभी यही लग रहा होगा कि अभी रिजल्ट आने में समय है और लोग आज ही से इसको देख सकते हैं। समझ रहे हैं? जिनको पता लगता जाएगा वो देखते जाएंगे। इस तरीके की वजह हुई है। देखिए आपको बता दूं सीबीएसई इज कमेंसिंग इट्स फ्री साइकोलॉजिकल, देखिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विस कराएगी कल से। ऑपरेटिंग 24/7 एक वीक के लिए होगा फॉर 26 ईयर्स। सीबीएसई हैज़ बीन असिस्टिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट इन डीलिंग विद कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एग्जाम्स एंड रिजल्ट थ्रू इट्स 2 फेजेस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज। आपको बता दूं सीबीएसई टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन है, ये सेकंड फेज आप देखेंगे। इस साल क्या है, जो फर्स्ट फेज था ऑफ काउंसलिंग का वाज कंडक्टेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जाम्स। और आपको बता दूं नाउ ड्यूरिंग द सेकेंड फेज हो रहा है यहाँ पे काउंसलिंग का। कॉम्प्रिहेंसिव टीम ऑफ यहाँ पर 65 प्रोफेशनल होंगे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स, ट्रेंड काउंसलर्स और स्पेशल एजुकेटर्स होंगे फ्रॉम सीबीएसई से जो भी जुड़े हुए स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स होंगे आपके स्कूल के। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है साइकोलॉजिस्ट होंगे विल प्रोवाइड टेली काउंसलिंग राउंड द क्लॉक ऑफ फॉर 1 वीक। यहाँ पर एक काउंसलिंग जैसी चीज़ होनी है। तो सेंट्रलाइज्ड टोल फ्री एसएस नेशनल वाइड, तो इंडिविजुअल कैन डायल कर सकता है वो टोल फ्री नंबर पे, कहीं से भी पूरे देश से इस पे नंबर पे डायल कर सकता है वो। उसको कोई भी जानकारी चाहिए, टिप्स चाहिए इससे जुड़ी हुई, तो वो कर सकता है। सीबीएसई के वेबसाइट पे भी जाके इसके बारे में बाकी सारी चीज़ें देख सकता है। सीबीएसई के सेक्रेटरी ने इस पर एक नोटिस दिया है, मैं आपको बता दूं। देखिए जितने भी आप लोग सीबीएसई से 10th या 12th कर रहे थे इस साल 2024 में, तो आपके लिए अपडेट ये है कि आपके स्कूलों के अंदर कल से एक काउंसलिंग नाम की चीज़ हो रही है, काउंसलिंग सर्विसेज हो रहा है जो कल से होगा। और ये ऑपरेटिंग करेगा 24/7 फॉर ए वीक, मतलब पूरे एक हफ्ते तक यहाँ पर आपकी स्कूल द्वारा कुछ काउंसलिंग बोली गई है। सीबीएसई हैज़ बीन असिस्टिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन डीलिंग विद कॉमन, यहाँ पर सीबीएसई करेगा क्या, जो जो भी लोग पढ़ रहे थे 10th 12th को उनके साथ और उनके माता पिताओं के साथ एक बात करेगा इन डीलिंग विद कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं एग्जाम से जुड़े हुए, रिजल्ट से जुड़े हुए, उसको वो इट्स 2 फेज में इसको करेगा। मतलब कि आपको बता दूं कल से लेकर एक हफ्ते तक आपके हर स्कूलों में यहाँ पर एक 7 दिन की काउंसलिंग होने वाली है, जिसके अंदर स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ मिलकर सीबीएसई एक बात उसके ऊपर बात करेगा कि कोई भी जो कॉमन सी साइकोलॉजिकल चैलेंज आते हैं पेपर के दौरान या रिजल्ट के दौरान, उसको लेकर वो 2 फेज के अंदर बात करेगा। सेकंड फेज में इसमें मैं आपको बता दूं क्या होगा। सेकंड फेज में आपको बता दूं इस साल जो फर्स्ट फेज है काउंसलिंग का वाज कंडक्टेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जाम। मतलब मैं आपको बता दूं इस काउंसलिंग का पहला फेज और इस जो है और जो इसका पहला फेज था इसी काउंसलिंग का, वो पेपर से पहले यानी एग्ज़ाम होने से पहले और एग्ज़ाम चल रहे थे तब और एग्ज़ाम के बाद हो चुका है। नाउ अब जो सेकंड फेज़ है जिसमें आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम होगी, 65 प्रोफेशनल लोग होंगे जिसके अंदर, देखिए मैं आपको बता दूं 65 प्रोफेशनल लोग होंगे इसके अंदर, जिसमें आपकी प्रिंसिपल, मतलब आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो, एक ट्रेंड काउंसलर्स होंगे, स्पेशल एजुकेटर्स होंगे जो कि सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूलों के या प्राइवेट स्कूलों के जो है पढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे, टीचर्स वगैरह होंगे जो ट्रेंड होंगे, उनको लेकर प्रिंसिपल को लेकर और एक ट्रेंड काउंसलर की मदद से और एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से
यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी टेली काउंसलिंग राउंड, जो कि राउंड द क्लॉक फॉर 1 वीक, एक हफ्ते ये चलना है। तो एक कल से है। इसके बारे में मुझे पता है कि काफ़ी स्कूलों में यहाँ पर आपको ये बात मार्च के महीने में बताई गई होगी। मार्च, फरवरी और जनवरी में आपको अपने अपने स्कूलों के अंदर ये बोला गया होगा कि यहाँ पर 2 राउंड की काउंसलिंग होनी है सीबीएसई द्वारा इन चीज़ों को लेकर। वो सब आपको पहले ही बता दिया होगा। अब सेकंड फेज़ आपका होगा जिसमें 65 प्रोफेशनल लोग होंगे। तो ये आपको समझ आया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट नोटिस दिखा रहा हूँ, ये वाला। रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर आओगे रिजल्ट चेक करने। अब देखिए 2 नोटिस जो आपके आए हैं, 10th वालों को मैं बता दूं, जिन लोगों ने, देखिए 10th में इस बार 22,80,000 स्टूडेंट्स थे जो कि 25,700 स्कूलों से पढ़ रहे थे, 82 सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ रहे थे पूरे देश से। और 28 ऐसे कंट्रीज़ हैं अब्रॉड, कंट्रीज़ अब्रॉड वर रजिस्टर्ड इन 10th एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स एंड ऑफर्ड बाय द दीज स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए 1,48,27,000 आंसर बुक्स वर एवेल्युएटेड, मतलब कि यहाँ पर 1,50,00,000 आंसर शीट्स चेक हुई हैं सीबीएसई के टीचर्स द्वारा इस साल। 22 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार 10th क्लास अपनी यहाँ से करी है। देखिए ये नंबर्स आपके सामने आ चुका है। ये नंबर कई बार मिलते नहीं है, सीबीएसई नोटिस में इसको डालता है। देखिए रिजल्ट के साथ डाल दिया है। इस बार 22,80,000 प्लस कैंडिडेट्स थे 10th में, जो 26,700 स्कूलों से पढ़े हैं। 82 सब्जेक्ट्स पढ़े उन्होंने। और 18 देखिए 26 यानी कि 26 ऐसे देश हैं जहाँ पर जाकर भी, जहाँ वहाँ से भी अब्रॉड, यानी 26 अलग देशों से भी सीबीएसई से पढ़ रहे लोग हैं। मतलब 26 देशों से भी लोग सीबीएसई से पढ़ते हैं अपने 10th को। अकॉर्डिंग, देखिए एक चीज़ और बता दूं, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय दीज कैंडिडेट स्टूडेंट्स, जिन भी लोगों ने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है 10th के अंदर, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जिनकी जो आंसर शीट्स हैं टोटल नंबर में, वो 1.5 करोड़ आंसर बुक्स चेक हुए हैं इस बार। इवेल्युएशन जो हुई है आंसर बुक की वो डन कर ली गई है। एक वेल सेटल्ड पॉलिसी के साथ हुआ है ये सब, टू एंश्योर दैट कि इवेल्युएशन जो हुआ है आपका वो एक क्वालिटेटिव और ऑब्जेक्टिव और एरर फ्री रहा हो, मतलब कोई गलती ना करी हो। सीबीएसई हैज़ टेकन सेवरल स्टेप लेता है वो उसके ऊपर, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप वाज डेप्यूटेड फॉर एक एवोल्यूशन वर्क के लिए। साइंस और सोशल साइंस के लिए पीजीटी इन द सब्जेक्ट, जैसे कि कोई पीजीटी टीचर है फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी और इन सब्जेक्ट्स में, वर ऑल्सो डेप्यूटेड टू गाइड द एवेल्युएटर। तो ये इवेल्युएटर मतलब कि जो आंसर शीट चेक कर रहा था उसको चेक करते समय जो आपके पीजीटी टीचर्स थे साइंस सोशल साइंस के, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के, तो उन्होंने बोला इवेल्युएटर को कि इस तरीके से चेक करो, ऐसे ऐसे करके बताया। तब उसने चेक करने वाले ने चेक किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज फॉर द इवेल्युएशन टीम के लिए ट्रेनिंग वीडियोस दी गई। ऑल फंक्शनरी इन्वॉल्व इन द इवेल्युएशन वर प्रिपेयर्ड एंड ऑल इवॉल्व इन द इवेल्युएशन वर्क वर सोन दीज वीडियोस, मतलब एक वीडियो दिखा के बताया गया कि आपको कैसे चेक करनी है आंसर शीट, और उसके बाद टीचरों ने चेक करी है। सीनियर टीचर्स यहाँ पर आए जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको भी अलग अलग स्कूल से बुलाया गया आंसर शीट चेक करने के लिए। देखिए सिर्फ 20 आंसर शीट चेक करनी होती है हर एक टीचर को, वो भी 8 घंटे के अंदर, टू ईच इवेल्युएटर, मतलब हर एक टीचर को, मतलब हर एक मार्कशीट चेक करने वाला, सीबीएसई की मार्कशीट चेक कर रहा व्यक्ति जो होता है उसको कहा जाता है कि आपको 8 घंटे में 20 आंसर शीट चेक करनी है। मतलब उसको इतना अच्छा बड़ा समय दिया जाता है, आप समझ लीजिए कि उसको 4 घंटे में 10 आंसर शीट चेक करनी है, यानी उसको 2 घंटे में 5 आंसर शीट चेक करनी है, यानी उसको आधे आधे घंटे लगा के एक एक शीट चेक करनी है। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके का काम होता है। मतलब 1 घंटे में अगर वो 2 शीट चेक करेगा, नहीं मतलब इसमें ज़्यादा मिलती हैं उसको, 4 घंटे में 10 आंसर शीट चेक करने को कही जाती हैं। 5 घंटे में उसको आप लगा लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, मतलब उसको 4 घंटे में अगर उसको 10 शीट चेक करने को बोली है तो वहीं उसको 2 घंटे में 5 शीट चेक करनी है। सोचिए 2 घंटे में उसको सिर्फ 5 शीट्स चेक करनी है, आंसर शीट्स उसको टोटल चेक करनी है। मतलब अब ये इस तरीके से चलता है। और यहाँ पर मैनी चेक्स वर इंट्रोड्यूस टू कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द इवैल्यूएशन वर्क, और इसमें फिर कई बार कंफर्म भी किया जाता है कि क्या सही से चेक हुआ है नहीं हुआ, उसके बाद ही वो मार्क्स निकाल के बनाए जाते हैं कैंडिडेट्स के। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। स्टूडेंट यूजिंग दीज फैसिलिटीज आर रिक्वेस्टेड टू रीड द गाइडलाइंस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस लेटर। देखिए मैं आपको बता दूं, जो 10th वाले कैंडिडेट्स थे उनके लिए एक बात बताई गई है
जैसे कि यहाँ पर बोलिए गिवन बिलो, यहाँ पर एक मोडेलिटी और स्केड्यूल रखा गया है 10th क्लास के कैंडिडेट्स के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग स्कैंड कॉपी। मतलब कि अगर आपको अपने आंसर बुक, जो आप 10th क्लास के कैंडिडेट्स हो, आपको अगर अपनी आंसर शीट चाहिए स्कूल से तो वो आपको मिल जाएगी। साथ साथ अगर आपको री एवोल्यूशन करवाना है, अपने आंसर को दोबारा चेक करवाना है तो भी आप कर सकते हो। अपने मार्क को वेरीफाई करवा भी सकते हो, क्या पता आपके मार्क्स गलत प्रिंट होके आ गए हों आपके मार्कशीट में, ये सब कर सकते हो। तो ये कैसे करोगे मैं बता दूं। इन सारे प्रोसेस के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है ऑनलाइन में एक दिए गए समय में। ठीक है जी, यहाँ पर कोई एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन आफ्टर द दिए गए समय के बाद आप नहीं कर सकते। ऑफलाइन मोड में भी एक्सेप्ट हो जाएंगे आपके एप्लीकेशंस। सीबीएसई ने इन्फॉर्म किया है एडवांस में ही रिगार्डिंग प्रपोज्ड स्केड्यूल इसके बारे में। तो वो मैं आपको बता दूं, इसका स्केड्यूल 6 मई को आपको आ गया था। ठीक है, 6 मई का एक नोटिस है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका रिजल्ट जैसे ही निकाला जाएगा उसके बाद एक स्केड्यूल मिलेगा। उस दिए गए समय में आपको बताना है कि आपको अपने मार्क्स में चेंज वगैरह करवाने हैं, मतलब मार्क्स में वेरीफाई करवाना है या दोबारा आंसर शीट चेक करवानी है, या आंसर शीट आपको चाहिए देखने के लिए तो आप देखने के लिए मांग सकते हो। उसके लिए एक समय बताया गया है, उस समय आप देखोगे तो सीबीएसई के वेबसाइट पे आओगे तो एक 6 तारीख का नोटिस आप देख लेना। देखो ये रहा, ये देखिए क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। अगर आपको मार्क्स को वेरीफाई कराना है, बाकी एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए एक समय है, उसको आप जाके इस वाले नोटिस को चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपको मिल रहा है फ्रॉम फोर्थ डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है जी, से लेकर 8th डे फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक दिए गई है ये वाली फैसिलिटी। और दूसरी, अगर आपको अपनी आंसर शीट जो आपकी चेक हो चुकी है उसको अगर आपको देखने को चाहिए तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आए हुए 19 दिन हो जाते हैं। जैसे मान लो फ्रॉम द डेट डिक्लेरेशन से लेकर 20वें दिन तक आप इसमें कर सकते हो। सिर्फ 2 दिन का ऑप्शन मिलेगा आपको अपनी आंसर शीट मांगने के लिए। तो मतलब आप मान लीजिए जैसे आपका रिजल्ट आज 13 मई को आया है, तो किसी को अगर मान लीजिए अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाना है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, 3 दिन बाद यानी कि 17 मई से लेकर 21 मई के बीच में कहीं ना कहीं वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकता है, क्योंकि उसको 4 दिन 5 दिन मिलेंगे। वहीं किसी को अपनी आंसर शीट चाहिए देखने के लिए तो उसको 2 दिन मिलेगा इस पर अप्लाई करने का, प्रोसेस करने के लिए। अगर किसी को आंसर्स को दोबारा चेक करवाना है तो उसको भी 2 दिन मिलेंगे। ठीक है, ये फैसिलिटी 10th 12th दोनों के लिए सेम समय रखा गया है। यहाँ पर संयम भारद्वाज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन आ चुके हैं, ये नोटिस आप देख सकते हो। तो इस नोटिस के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। किसी को भी अपनी मार्कशीट चाहिए या मार्कशीट दोबारा री एवेल्यूएट करवानी है या ऐसे काम प्रोसेस करवाने हो तो उसके लिए आप ये वाले नोटिस को पढ़ोगे। ये नोटिस उसी से जुड़ी हुई बात बताएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पर। तो इस दिए गए समय में आप अप्लाई कर लेना, आपको अपनी आंसर शीट देखने को भी मिल जाएगी। ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसेसिंग चार्ज कैन ओनली भी, यहाँ पर एक चार्ज लिया जाएगा आपसे। उसके बिना आप ना ही अपनी आंसर शीट को देख सकते हो, ना ही अपने आंसर शीट को जो है वहाँ पर दोबारा वेरीफाई करवाने के लिए मार्क्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप इसके अंदर एक फ़ीस पे नहीं करोगे जो ऑनलाइन में ली जाएगी आपसे। बोर्ड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे मान लो आपको दिए गए समय में आपने अगर नहीं बोला और बाद में कहते हो कि हमें फिर आंसर शीट चाहिए देखने को या फिर हमारे मार्क्स दोबारा एक बार कैलकुलेट करके बताओ, तो इसमें फिर बोर्ड इसमें कुछ नहीं करेगा और आपको जो आप इसमें चार्ज दोगे वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वेरिफिकेशन मार्क्स को करवाने के लिए आपको 500 रुपये हर सब्जेक्ट पे देने हैं। क्या कंडीशंस हैं वो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। मान लो आपको अपनी आंसर शीट चाहिए देखने के लिए, ठीक है, आपको अपनी ऑब्टेन करनी है, अपनी फ़ोटो कॉपी चाहिए, अपने आंसर बुक की फ़ोटो कॉपी मिल जाती है यहाँ से। मतलब आपने आपने जो आंसर शीट अटैम्प्ट करी थी, पेपर जाके लिखा था, उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको मिल जाती है। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, 500 रुपये हर सब्जेक्ट पे देने होंगे। तो इस तरीके से उसकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह आप देखने को ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये सब इस तरीके के चार्ज है। तो जिसको भी 10th वाले कैंडिडेट्स को चाहिए तो वो इस तरीके से कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट को अपनी आंसर बुक को दोबारा चेक करवाना है तो उसके हर क्वेश्चन पर 100 रुपये लेगा सीबीएसई दोबारा चेक करने के लिए उसी आंसर सीट को, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये चीज़ 10th वालों के लिए मैंने बता दी है। तो इस तरीके से रहेगा। देखिए मैं इसमें डेट भी बता दूँ, इन्होंने अलग से डेट भी डाल दी, अच्छा करा इन्होंने इस चीज़ को डालकर। तो देखिए 20 मई से लेकर 24 मई के बीच में 5 दिन का समय मिलेगा आपको अप्लाई करने का। अगर मान लो आपके मार्क्स को आपको दोबारा वेरीफाई करवाना है कि सही में वो सही मार्क्स दिए गए हैं नहीं मार्कशीट में आपके 10th में,
तो आप उसके लिए हर सब्जेक्ट के 500 रुपये दोगे, तब जाके आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। मान लीजिए आपको आपकी आंसर शीट चेक हो रखी है और आपको वो देखने को चाहिए, देखिए उसकी फ़ोटो कॉपी मिलेगी आपको, तो उसके लिए आप 4 और 5 जून को अप्लाई कर सकते हो इसी साल, और उस पर 500 रुपये हर एक आंसर शीट पे आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चार्जेस वगैरह आपने समझ लिए, ये 10th वालों का था। इसी तरीके से 12th वालों का भी री एवेल्यूशन को लेकर एक नोटिस आया है। इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार 12th कितने लोगों ने इस बार 12th का एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड से किया है, मतलब दिया है, तो वो आप देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 17 लाख इस बार स्टूडेंट हैं 12th के, जो जिन्होंने अपने 12वीं को इस बार 2023-24 वाले ईयर में सीबीएसई बोर्ड से 12वीं करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 17 लाख हैं। वहीं अब जो 10th करने वाले लोग हैं वो 22,80,000 के करीब हैं। तो आप सोचिए कंबाइंड भी करेंगे तो 22 लाख ये, 17 लाख ये, यानी करीब करीब आप समझ लीजिए यहाँ पर कितने हो गए, 40 लाख। सिर्फ 40 लाख लोग ही सीबीएसई से अपना 10th-12th करते हैं हर साल। ये नंबर बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि इस भारत देश में पॉपुलेशन जो है वो 180 करोड़ की है। ठीक है, 140 करोड़ लोग इस पूरे देश में रहते हैं, 140 करोड़ लोग इस पूरे देश में रहते हैं, और 140 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 40 लाख लोग ही इस बोर्ड के एग्ज़ाम को हर साल दे रहे हैं। यानी ये संख्या करोड़, 1 करोड़ भी नहीं है, 50 लाख भी नहीं है। आप सोच रहे हैं ये संख्या कितनी ज़्यादा कम है। हाँ, काफ़ी लोग ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 40 लाख कैंडिडेट्स हर साल 10th-12th बोर्ड कर रहे हैं सीबीएसई से। ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि आप खुद देखिए, ये तो 1 करोड़ भी नहीं है। आप सोच लीजिए, ये तो 1% भी नहीं है पूरे देश की पॉपुलेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये 12th वालों का नोटिस है। इनको भी अपने, इनकी कितनी मार्कशीट चेक हुई है, तो 12th वालों की 1 करोड़ 10 लाख आंसर शीट चेक हुई हैं इस बार, क्योंकि 12th में सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं और इस कारण उनकी मार्कशीट्स की संख्या भी कम है। स्टूडेंट की भी संख्या इसलिए कम है क्योंकि काफ़ी लोग 10th में 11th में फेल होते हैं, तो 12th में कम बचते हैं। तो उस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको भी, ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी, मार्क्स वेरीफाई कराने की, अपने आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी लेने की, और अपने आंसर्स को री एवेल्यूएट, मतलब दोबारा चेक करा जाए, इस चीज़ के हर 100 रुपये हर क्वेश्चन पे लिए जाएंगे। मान के चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन आए थे एक सब्जेक्ट में, तो 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने बोला मेरे को 5 क्वेश्चन के आंसर दोबारा सीबीएसई से कहना है कि चेक करो इनको, तो वो आपसे हर क्वेश्चन को दोबारा आंसर शीट को चेक करने का 100 रुपये लेंगे, यानी 500 रुपये में वो 5 क्वेश्चन दोबारा चेक करेंगे। मान लो चेक करने का नंबर नहीं भी बढ़ा तो वो चार्ज वापस नहीं होगा। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रख लेना। आपका भी दिया गया समय वही है जो उन लोगों को दिया है 10th वालों को। देखिए आपका दिया गया समय थोड़ा पहले का है। ठीक है, तो इस बात की थोड़ी आप भूल मत करना कि आपका भी समय 10th वालों का है। आपको वेरीफाई कराने के लिए नंबर वेरीफाई कराने के लिए हो, या फिर मार्कशीट को की फ़ोटोकॉपी लेनी हो सीबीएसई से, या फिर अपने हर क्वेश्चन के आंसर को दोबारा चेक कराना हो, तो उसके लिए आपका समय अलग दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, आपका समय मिला है आपको, जो 12th वाले हैं उनको समय मिला है 17 तारीख से, यानी 3 दिन बाद से, 17 से 21 मई का दिया है इन लोगों को। और अगर आपको फ़ोटो कॉपी अपने मार्कशीट की चाहिए तो 1 और 2 जून का समय इनको मिला है। अगर री एवेल्यूशन करानी है आंसर्स की तो आपको 6 और 7 जून का समय मिला है। ठीक है, तो इसके बीच में आप इस चीज़ को कर लेना, यही आपके पास समय रहेगा। ठीक है, ऑल डेज आर कंसिडर एज वर्किंग। देखिए यहाँ पे सारे डेज वर्किंग में लिए गए हैं, मतलब आप ये मत सोचना कि आज तो संडे है तो अगला दिन कैलकुलेट होगा, नहीं। यही जो समय दिया गया है इन्हीं को कैलकुलेट करके आपको चलना है। इन्हीं दिए गए समय में आपको कॉल, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना है ऑनलाइन सीबीएसई के वेबसाइट पे, और फिर उसके बाद आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आपको नंबर वगैरह बढ़ सकते हैं अगर बढ़ना चाहेंगे तो आप देख लो आपकी मार्कशीट में अगर लग रहा है कि गलत नंबर है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको 10th और 12th दोनों का ही रिजल्ट चेक करके बता रहा हूँ। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट हमारे पास है, उनका देख के रिजल्ट बता देता हूँ। और जिनको भी रिजल्ट देखने में परेशानी आ जाए 10th और 12th दोनों में किसी के भी, तो आप कमेंट में अपनी डिटेल्स छोड़ देना, या फिर आप डायरेक्ट जो आपका, आप जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो वहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ जाके डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ देना कि हमारा रोल नंबर ये है, नाम ये है, ये सारी चीज़ें हैं, हमारा स्कूल कोड, एडमिट कार्ड, आईडी, ये सारी है, हमारे को हमारा रिजल्ट बता दो, तो मैं आपको फिर डायरेक्ट आपको वहीं टेक्स्ट कर दूंगा, या फिर आपके लिए अलग से भी आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जैसे कि 10th वालों का, तो उनका दिखा देता हूँ कैसे चेक होगा।
सबसे पहले हमारे पास एक कैंडिडेट है, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से रोल नंबर डालेगा कैंडिडेट, अपना रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। आप एक कागज़ होता है, एडमिट कार्ड होता है, एक पेपर सा, जिसको लेकर आप सेंटर की बिल्डिंग में जाते हैं, आपको एंट्री मिलती है। इस तरीके का एक एडमिट कार्ड होता है, उस पर यहाँ पे फ़ोटो आपकी होती है, यहाँ साइन सा होता है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा होता है, स्कूल कोड लिखा होता है, आपका नाम रोल नंबर लिखा होता है, फादर नेम मदर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, सेंटर कोड अलग होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है वो यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है। तो उसके साथ साथ डेट लिखी होती है कि किस दिन कौन सा पेपर लिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप वहाँ से अपना डायरेक्ट रोल नंबर देखो, स्कूल कोड देखो, स्कूल नंबर अपना देख लो, और रोल नंबर देख लो, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड, आईडी, ये चार चीज़ें आप वहाँ से देखकर यहाँ से अपना डालकर डिटेल्स को रिजल्ट देखोगे। टेंथ वालों को डेट ऑफ बर्थ भी डालना है, ट्वेल्थ वालों को डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, ये एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं कैंडिडेट के बारे में, आप देख सकते हो। एडमिट कार्ड आईडी मैं बता देता हूँ, इस कैंडिडेट की एडमिट कार्ड आईडी डाल देता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने एक कैंडिडेट की डिटेल डाली है और आपके सामने उसका रिजल्ट आ चुका है। उसका रिजल्ट देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो जिसका रिजल्ट देखिए, जिसका रिजल्ट हमने निकाला है उसका नाम है शिवम सिंह, ये टेंथ क्लास का है, और इसका नाम आपको दिख रहा होगा, इसकी मदर का नाम यहाँ पर मनोरमा कुशवाहा, ये मदर का नाम, फादर का नाम, मतलब आपको यहाँ पर इस कैंडिडेट के नाम दिख रहे होंगे, मतलब दिख रहा होगा, साथ में रोल नंबर दिख रहा होगा, साथ ही साथ इसके डेट ऑफ बर्थ और इसके स्कूल का नाम है आर्मी पब स्कूल, दौलत सिंह मार्ग, झांसी कैंट यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश के झांसी कैंट का ये स्कूल है इसका। और उस इसके पास टेंथ में जो सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश था, हिंदी और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड साइंस और सोशल साइंस था। इसका ग्रेड बना है टोटल ए वन, B2 और B1 और A2 के बीच में आ रहा है, तो टोटल इसका जो ग्रेड है वो है इसका ए टू ग्रेड बना है इसका, मतलब ग्रेड अच्छा है। इसके मार्क्स आपको बता देता हूँ, 91, 89, 93, 90 और 92 बने हैं। प्रैक्टिकल में सब में 20 मार्क्स हैं, और थ्योरी में आप 80 में से इसके मार्क्स देख सकते हो कितने हैं। अब इस तरीके से आपको मार्क्स चेक करने हैं, तो टेंथ वाले इस तरीके से रिजल्ट चेक कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए प्रिंट दिस पेज को क्लिक करना है, और इस तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड प्रिंट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक टेंथ क्लास के कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा दिया मैंने। तो इस तरीके से चेक कर लेना। आप देखो ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये मतलब इसका रिजल्ट जो फाइनल होगा वो आपको ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल की तरफ से मिलेगी। और इसके अलावा आपको अगर इसके लिए इसका जो मार्कशीट आपको ओरिजिनल है वो CBSE आपके स्कूल भेजेगा। दूसरा, इसके अंदर आप ऑनलाइन डिजी लॉकर नाम के एक ऐप से भी डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने पहले ही बोला था वीडियो लंबा होगा, क्योंकि हमने काफ़ी जानकारी इधर डिस्कस करनी है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था, तो आप देख सकते हो। ये देखिए डिजी लॉकर नाम का ऐप है, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है। वहाँ जाके अकाउंट बनाओ, और अकाउंट बना के वहाँ से अपने मार्कशीट को डाउनलोड करो। वहाँ पे आपकी मार्कशीट मिलेगी, ओरिजिनल मार्कशीट वहीं पर आएगी। और ये मार्कशीट को आने में 1 महीना लग सकता है, ओरिजिनल वाली जो डिजी लॉकर पे आएगी। इसके अलावा जिसकी मार्कशीट ओरिजिनल उसको चाहिए जल्दी, तो हो सकता है उसके स्कूल में 15 दिन में उसकी मार्कशीट पहुंच जाए। आप मान सकते हो आज 13 मई है, तो आप मान सकते हो कि 25 मई तक या 30 मई तक आपकी मार्कशीट आपके स्कूल पहुंच जाएगी, और वहां से आपको लेनी हो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, या तो स्कूल से कलेक्ट करो, स्कूल वाली तो लेंगे ही आप, और डिजी लॉकर से एक सॉफ्ट कॉपी ओरिजिनल वाली की मिल जाएगी। ठीक है, और अभी आपको मार्क्स देखने को यहाँ से मिलेंगे, जैसा आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप देख लेना, तो ये आपके लिए रहेगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर ये शिवम का हो गया। अब थोड़ा मैं इसमें चेक अनदर पे आता हूँ,
और दूसरे कैंडिडेट का दिखा देता हूँ। वैसे हमारे पास काफ़ी सारे डिटेल्स है, मैं सबका वन बाय वन करके दिखा ही रहा हूँ आपको, तो देख लो, इस तरीके से चेक होगा। देखो इस तरीके से यहाँ पर एक और कैंडिडेट का रिजल्ट आपके सामने है, ये भी 10th क्लास का ही कैंडिडेट है। तो इस तरीके से आप सबमिट करोगे, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ चुका है, और कैंडिडेट का नाम है गीतांश। कैंडिडेट का नाम गीतांश है, और कैंडिडेट की मदर का नाम भी लिखा है, फादर का नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं। स्कूल का नाम है गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा, मतलब हरियाणा के कुरुक्षेत्र का स्कूल है। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय है, और इस स्कूल का एक कैंडिडेट है गीतांश, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। इसके संस्कृत में पूरे 100 मार्क्स हैं, मैथ्स में 99 है, साइंस में 99 है, इंग्लिश में 96 और सोशल साइंस में 96 है, हिंदी में 93 है। तो ऑल ओवर देखो इसको A1 ग्रेड मिला है, ये पास आउट है, इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इसके मार्क्स एक अच्छी परसेंटेज बनी है। परसेंटेज जो बनती है कैंडिडेट की, वो बनती है, ये मेन 5 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट बनाना है, तो 500 में से आपके कितने आ रहे हैं वही आपका परसेंटेज बताएंगे। तो आप देखिए इस कैंडिडेट के 4 और 4 यानी 8, ठीक है जी, 8 और यहाँ पर 2 और, यानी 10 नंबर कटे हैं, यानी 98% के साथ ये गीतांश नाम का कैंडिडेट अपने 10th में पास आउट है। 98% है इसके, ठीक है जी, 98, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 98% इस कैंडिडेट के हैं, और ये 10th में CBSE बोर्ड से रेगुलर कैंडिडेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लोगे, और अपने रिजल्ट को प्रिंट यहाँ से कर लेना, प्रिंट पे टिक करोगे तो वो प्रिंट भी हो जाएगा और आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा। अभी मैं यहाँ पर क्या है ना, मेरे पास अभी बहुत सी डिटेल्स है 10 कैंडिडेट्स की, लेकिन मैं आपके साथ एक लास्ट 10th वाले का रख रहा हूँ, फिर हम 12th वाले को चेक कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, समझ रहे हैं, तो हम इतने ज़्यादा को हम इधर नहीं चेक करेंगे। जिनका जिनका भी रह गया है, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट यहाँ हम नहीं दे पा रहे हैं, जिन्होंने हमें डिटेल्स दी थी, जिन जिन लोगों ने हमें डिटेल्स भेजी थी, उस हिसाब से हम काफ़ी कम लोगों का ही रिजल्ट इधर दे पा रहे हैं। हम बाकी लोगों का जिन्होंने भेजी थी डिटेल, भाई मैं इधर औरों का नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग खुद चेक कर लेना, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। प्रोसेस ऐसे ही होगा, सब लोगों को ऐसे ही चेक करना है। ये सारी डिटेल आपके एडमिट कार्ड पर होती है, जो आप सेंटर पे लेके जाते हो, उसमें सब लिखा होता है, वहीं से आपको सब देखना है और यहाँ पर डाल देना है। वहीं पर आईडी होती है, डेट ऑफ बर्थ आपकी वहाँ पर लिखी होती है, आपको पता भी होती है, स्कूल नंबर, रोल नंबर, ये चारों डालकर आप ऐसे करते हो। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स जो है देखने को मिल जाती हैं। तो इस कैंडिडेट ने डिटेल गलत दी है, तो जैसा कि मुझे दिख भी रहा है इस कैंडिडेट की डिटेल गलत है। देखो इस तरीके से रहेगा, और इसके बाद ऐसे सबमिट करोगे आप, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं दूसरे कैंडिडेट की डिटेल डाल देता हूँ, इसने एक गलत जानकारी दी है, ये जो भी है कैंडिडेट, तो भाई सही जानकारी दो इधर, गलत मत दो, गलत आप दोगे फिर वो चेक ही नहीं होगा। देखो इस तरीके से आप यहाँ पर गलत जानकारी आपने डाली है इधर, ये कुछ लोग हैं इन्होंने अपनी सही डिटेल्स को नहीं दिया है,
ये 10th के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिटेल सही नहीं दी गई हैं, तो फिर हम दूसरे कैंडिडेट का आपको इधर इधर रिजल्ट दिखा देते हैं। ये जो पहले जिसने दी थी उसकी डिटेल्स यहाँ पर गलत दी गई हैं, आप देख भी रहे हो। मैं उसका रिजल्ट चेक नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे 2-3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स आप कह सकते हो, जिन्होंने गलत दिया है सब कुछ, मतलब रोल नंबर या किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत दे दी है। अब देखिए इसका देखते हैं रिजल्ट, तो यहाँ पर भी इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में किसी की गलत बताई जा रही है। तो हम एक बार बैक आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, रीसेट पर टिक कर लेते हैं और एक बार फिर दोबारा यहाँ से अलग से लिंक खोल लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट का, और इस वाले को हटा देते हैं और फिर दोबारा से एक बार आपके लिए इधर रिजल्ट निकालते हैं। ये लास्ट रिजल्ट है, अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट फिर अब ट्वेल्थ वालों का रिजल्ट देखने जा रहे हैं। तो 10th वालों का तो हमने आपको बता दिया, इस तरीके से चेक होगा। ठीक है भाई। और वो जो इवैल्यूएशन वाला नोटिस है वो दोनों ध्यान से देख लेना सभी लोग, क्योंकि इवैल्यूएशन वाला नोटिस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि उसके वो दिए गए समय में अगर किसी को री एवैल्यूएशन कराना हो या मार्क्स मार्क्स को वेरीफाई कराना हो या आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी लेनी हो, ये तीनों चीज़ें कर लेना दिए गए समय में। तीनों का समय अलग अलग दिन दिए गए हैं। अगर नहीं करते हो तो फिर आप ये समझिए, फिर आपको फिर आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप फेल हो और आपके अगर इनमें से कुछ भी नहीं करते हो तो नेक्स्ट साल आपको पेपर देना होगा। और अगर आप फेल नहीं हो, पास हो, और फिर भी आप ये सब कराना चाहते हो री एवोल्यूशन और बाकी चीज़ें, और आप नहीं कर पा रहे हो, पास होने के बाद भी आप दिए गए समय पर नहीं अप्लाई करते हो, तो ऐसे में आपको ये करना होगा। तो ऐसे में आपको ये करना होगा कि मान लो आप पास हो और आप दिए गए समय में ये री एवोल्यूशन वाली चीज़ नहीं करवा पा रहे हो, ये सोच के कि आपके नंबर बढ़ रहे होंगे, तो ऐसे में आप इम्प्रूवमेंट जैसे की तरफ जा सकते हो। मतलब ये तो एक अलग से समय दिया है री एवोल्यूशन का, तो किसी को कराना हो तो ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये लास्ट, बिल्कुल हमारे सामने एक लास्ट कैंडिडेट है, इसका हम 10th का रिजल्ट यहाँ पर देखने आए हैं। इसकी भी डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड बताई गई है, इसने भी गलत ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी है इस कैंडिडेट ने। तो हम इसी पर रोकते हैं, हमने 10th के रिजल्ट सारे देख लिए जितने हमारे पास थे। तो जो 10th वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया से, किसी भी एरिया से हो आप, केरला कर्नाटका कहीं से भी, तो आपको इस तरीके से चेक करना होगा 10th वालों को। 10th वाले अपना रिजल्ट इस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से दिखाकर बताया गया है। 12th वालों को और दिखा देते हैं यहाँ से। देखिए भाई, ये चीज़ साफ याद रखना, क्योंकि ये जो मार्कशीट है इसकी ओरिजिनल आपके स्कूल से कलेक्ट होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रोल नंबर है, उसके बाद स्कूल नंबर और आईडी, तीनों डालते हैं। अब हम ये 12th वाले कैंडिडेट्स का डाल रहे हैं। यहाँ पे कुछ आर्ट्स के होंगे, कुछ कॉमर्स के होंगे और कुछ साइंस वाले होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आईडी देख लेते हैं एक बार, एडमिट कार्ड की जो आईडी आपकी है उसको भी हम इधर देख लेते हैं क्या होगी इसमें। ठीक है, अब ये इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है, अभिषेक अभिषेक सिंह इस कैंडिडेट का नाम है। मदर नेम इंदु लता है और फादर नेम कृष्ण कुमार है। आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम सिकंदराबाद तेलंगाना का है ये, मतलब तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद का कैंडिडेट है। आर्मी स्कूल स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल का ये कैंडिडेट है। ये 12th का है ये। और इसके पास जो सब्जेक्ट्स थे वो साइंस के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी पीसीएम और इंग्लिश और आईटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस
बाकी कुछ जनरल स्टडीज़ वगैरह है। तो आप इसका ग्रेड टोटल देखो, इसके A1 ग्रेड बने हैं, पास है ये। 94, 90, 80, 98 और 94 जैसे मार्क्स टोटल हैं। फिजिक्स में 80 हैं, बाकी ऑल ओवर एक अच्छा परसेंटेज बना है। 90 के करीब इसकी परसेंटेज है। इसका नाम अभिषेक सिंह है और ये कैंडिडेट तेलंगाना के सिकंदराबाद के स्कूल का है और इसका रिजल्ट 12th का है। ये साइंस से है और इसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है। अभी देखिए आपके रिजल्ट में कुछ टर्म्स होंगे, जैसे आप देखोगे रिजल्ट के आगे लिखा हुआ है पास। अभी कुछ टर्म्स आपको दिखेंगे रिजल्ट लेटर। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट अभी बन रहा है, अभी आया नहीं है, कुछ समय में आएगा, तो वहाँ पर आपको RL दिखेगा। कहीं लिखा है NE, मतलब एलिजिबल नहीं है वो। और RW मतलब रिजल्ट विद हेल्ड, मतलब अभी आएगा, आने वाला है, चल रहा है प्रोसेस। और ABST मतलब उसने पेपर नहीं दिया किसी सब्जेक्ट का। COMP मतलब कंपार्टमेंट आया है उसका। UFM मतलब अनफेयर मीन्स है। अगर 4 बार X लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इम्प्रूवमेंट, उसका रिजल्ट इम्प्रूवमेंट का है। इम्प्रूवमेंट वालों के रिजल्ट में XX 4 बार लिखा आता है। और इसके अलावा SJD मतलब हो जाता है सब जुडाइस, ठीक है जी, सब जुडिस होता है। और इसके अलावा अगर NR होता है तो नॉट रजिस्टर्ड। RT मतलब रिपीट इन थ्योरी, मतलब उनको थ्योरी का पेपर दोबारा देना है, जिसके में RT लिखा है। किसी के में RP लिखा है तो मतलब उसको प्रैक्टिकल का दोबारा पेपर देना है। और RB मतलब रिपीट इन बोथ, मतलब किसी सब्जेक्ट के उसको प्रैक्टिकल थ्योरी दोबारा देने होंगे तो RB उसके मार्कशीट पे लिखा दिखेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप चेक करोगे 12th वाले। तो ये अभिषेक सिंह है। और एक और हम आप 12th का भी एक और कैंडिडेट ले लेते हैं लास्ट, इसका भी यहाँ पर 12th वाला क्लियर करेंगे। 7226, 7220 और ज़ीरो, यहाँ पर एक 20 है फिर। और उसके बाद देखो इस तरीके से होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 12th वाला है और इसका भी हम ये दूसरा कैंडिडेट 12th का। तो देखो इसका भी रिजल्ट आ चुका है। ये कोई, ये कैंडिडेट का नाम है सुमन बिस्वास, नाम है कैंडिडेट का। और यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है ये प्राइवेट कैंडिडेट है। इसका स्कूल का नाम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप देखोगे मैंने जब इस कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला है तो उस रिजल्ट में इसके जो स्कूल कोड है, स्कूल नंबर, उस स्कूल नंबर में आपको दिखेगा कि ऐसे 9 लिखा हुआ है 5 बार, मतलब 5 टाइम्स देर आर 9। तो उस 5 टाइम्स 9 का मतलब ही ये है कि वो एक प्राइवेट कैंडिडेट है। हालांकि आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडिडेट का सिर्फ बायोलॉजी का पेपर दिया गया है। ये क्यों इसने सिर्फ बायोलॉजी का दिया है, क्योंकि ये एक अलग से इस कैंडिडेट ने इस पेपर को दिया है बायोलॉजी को, मतलब कि ये कैंडिडेट प्राइवेट कैंडिडेट है। इसने बायोलॉजी सब्जेक्ट में पेपर दिया है। इसका सब्जेक्ट कोड लिखा है, प्रैक्टिकल मार्क्स 28, थ्योरी में 31 यानी 31 हैं, टोटल 60 मार्क्स इधर D ग्रेड मिला है। और यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर इस पर 4 बार X लिखा है तो आप समझ लीजिए। देखिए 4 बार X का मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट। मैंने बोला था कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लो प्राइवेट कैंडिडेट है, इसने अपने बायोलॉजी को इम्प्रूवमेंट से सुधारा है। और ये कैंडिडेट पास है। पास कैसे है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आप थ्योरी में देखोगे तो इसके 80 में से 30 हैं, जो कि एक पास मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा एक प्राइवेट कैंडिडेट का मार्क्स दिखाया 12th का, एक 12th का ही रेगुलर वाला कैंडिडेट का भी यहाँ रिजल्ट दिखाया और 10th वालों के भी दिखाए। साथ में आपको इसके अंदर इवेल्युएशन वाले नोटिस भी बता दिए। और
कब से कब तक इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करोगे वो बता दिया, काउंसलिंग जो आपकी कल से हो रही है वो बता दी, और इसके अलावा लिंक सारे दे दिए हैं वीडियो के नीचे। वेबसाइट सीबीएसई का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, सभी लोग जाओ चेक करो अपने रिजल्ट को, और कमेंट में जैसा भी रिजल्ट है बताना ज़रूर। सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट, ये 3-4 चीज़ें कर देना। मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।